इसे साफ करवा। सुनो, जाके जयवंता जीजा से कहो कि राणा जी ने उन्हें याद किया है। हुकुम। और ये बीकानेर की राजकुमारी भी कुछ नहीं कर पाई और अब बारी है राजकुमारी फूलकवर की। बस थोड़ी देर और, फिर खेल समाप्त और आप बाहर जा सकती हैं। रानी साहब, राणा जी ने आपको याद किया है। अरे, राणा जी से तो हमने कहा था कि हम व्यस्त हैं, नहीं आ पाएंगे। रानी माँ, क्या पता कोई महत्वपूर्ण बात हो। यदि आपको लगता है कि हम यहाँ से चले जाएंगे तो आप चिंता मत करिए, हम कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, किंतु किसी भी मूल्य पर आप बाहर नहीं जाएंगी, ठीक? अजब थे। हम जानना चाहते हैं आपसे कि आप प्रतिस्पर्धा में भाग क्यों नहीं लेना चाहते? हम अपनी सखी फूलकवर के विरुद्ध ये प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहते। दूसरे शब्दों में कहें तो आप नहीं चाहती कि फूलकवर हार जाए, है ना? आप चाहती हैं कि फूलकवर ये प्रतिस्पर्धा जीते ताकि उनका विवाह कुंवर प्रताप से हो सके। पर आप हमें बताइए कि फूलकवर कैसे जीत पाएंगी अगर आज आप तय हारेंगी नहीं तो? पर यदि आप प्रतिस्पर्धा में भाग नहीं लेंगी तो ये प्रतियोगिता अर्थहीन हो जाएगी। जब आप भाग ही नहीं लेंगी तो चुनाव कैसे होगा आप में और फूलकवर में? इसलिए हम चाहते हैं कि आप इस प्रतियोगिता में भाग लें और हार जाएं। आपने हमें याद किया राणा जी। क्या? हमने आपको याद किया? जयवंता बाई जी, आप ही ने तो कहा था कि आज आप व्यस्त रहेंगे, फिर हम आपको क्यों याद करेंगे? इसका अर्थ हुआ धीरबाई जी, हेगलिंग जी। नहीं नहीं, हमें क्षमा करें रानी, हमने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया, किंतु हम भी इस प्रतिस्पर्धा में भाग लेना चाहते हैं। जीजा, अब ये प्रतिस्पर्धा सचमुच प्रतिस्पर्धा लगी। ढूंढ रहे थे आपको। अभी आप अपना सारा ध्यान इस पुतले पर केंद्रित करिए और समझिए ये आपका सबसे बड़ा शत्रु है। जो जो तकनीक आपको कुंवर प्रताप ने सिखाई है वो इस पर आक्रमण करे। आप जाइए, जाके कुंवर प्रताप के साथ खड़ी हो जाइए, हम वहीं आएंगे, ठीक है?
हमें लगा था कि आप भाग नहीं लेंगे इसमें। मित्रता के लिए कभी कभी अपने निर्णय बदलने पड़ जाते हैं। ये आपका सबसे बड़ा शत्रु, जो तकनीक आपको कुंवर प्रताप ने सिखाई है, वो इस पर आक्रमण करे। शहजादी फूल कवर, हम आ गए आपके सामने। कौन हंस रहा है आप पे? बहुत डर लग रहा है। उठा ले जाएगा जब कोई नहीं आपको उठा ले जाए, कोई नहीं हंस रहा जब तक हम आपके साथ हैं। आप जाइए, हम देखते हैं कौन है। हम जानते थे जब कि आप ही जीतेंगी। बधाई हो। हो गया सिद्ध। इन सब में अगर कोई राजपुतानी है तो वो है अचपते। इतना श्रम किया, प्रतियोगिता भी आयोजित की, लेकिन मिला क्या? एक साधारण सामंत की हकलाने वाली पुत्री। यदि इसी से विवाह करना था तो इस प्रतियोगिता का स्वांग ही क्यों किया? हाँ। विवाह? हाँ कुंवर प्रताप, विवाह। ये गणगौर पूजा का आयोजन भी आपके लिए सर्वाधिक उपयुक्त बीनी ढूंढने का बहाना ही तो था। और जानते हैं आज जो प्रतिस्पर्धा हुई है उसका पुरस्कार क्या है? इस प्रतिस्पर्धा का पुरस्कार है आप। मतलब ये कि जो राजकुमारी इस प्रतिस्पर्धा में विजय होगी उसे आपके साथ विवाह का सुअवसर मिलेगा। क्या? हिंदुस्तान के मानचित्र पर मुगलों के बढ़ते हुए प्रभाव से बचे हुए राज्यों में चिंता का माहौल बन गया है महाराज। ठीक कह रहे हैं प्रधान जी। जिस तरह शहंशाह अकबर का हर दिन नए राज्य को अपने अधीन करने का पागलपन बढ़ता जा रहा है,
हमारे राज्य दोलन को भी अपनी कमर कस लेनी चाहिए। सेनापति से कहिए हमारी सेना भी हर पल सतर्क रहे। मंत्रणा सभा भंग की जाती है। महाराज, महाराज, मुगल बादशाह अकबर आपसे मिलने आए हैं। शहंशाह अकबर यहाँ, वो भी अकेले? उनके वजीर आजम बैरम खां भी उनके साथ हैं। उन्हें सम्मान सहित यहाँ लाइए। पधारिए। शहंशाह अकबर, हम आपके घोर शत्रु, फिर भी आप हमसे मिलने हमारे राजमहल में अकेले आए हैं। इसका कारण? हमारी समझ में यह नहीं आता कि कैसे बिना सोचे समझे, बिना जाने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ राज्यों ने हमारे शहंशाह के बारे में अपने दिलों में ऐसी गलत फहमियां पाल रखी हैं, जबकि सच्चाई यह है कि हमारे शहंशाह निहायत अमन पसंद। और महाराज, आपको भी देख के ऐसा लगता है कि औरों की मानिंद आपने भी अपने दिल में हमारे शहंशाह के लिए गलत फहमियां पाली हुई हैं। वरना इनके आने पर आपको कतई इतनी हैरानी नहीं होती। एक अमन पसंद शहंशाह को कैसा खौफ, किसका खौफ? जहां जाते हैं अमन और दोस्ती का पैगाम लेकर जाते हैं, और यहां भी आपके पास भी अमन और दोस्ती का पैगाम तो लेकर आए हैं महाराज। हमें राजा यवतलाल से अकेले में गुफ्तगू करनी है, अगर उन्हें कोई ऐतराज ना हो तो। अरे अरे, राजा यवतलाल, आप घबरा क्यों रहे हैं? अरे आप चाहें तो अपना हिफाजती दस्ता अपने पास रख सकते हैं। जबकि ये बात थोड़ी सी अजीब लगेगी कि हमारे शहंशाह तो बेखौफ होके अकेले आपके महल में आ गए, और आपको अपने ही महल में हमसे हिफाजत के लिए हिफाजती दस्ते की दरकार हो रही। बड़ी अजीब बात होगी। खैर कोई बात नहीं, जैसा आप चाहें। एकांत। तो अब बुलाए संदेश वाहक को, ताकि आप राव मामरक जी और हंसा को संदेश भिजवा सकें कि हम अपने कुंवर प्रताप का विवाह उनकी कन्या अजब के साथ करना चाहते हैं। राणा जी, हमने आपके सारे नियमों का पालन किया है। पहले आपने कहा जो हम चाहें, फिर आपने कहा जो सज्जा बिना चाहेंगी वो आप मानेंगे। पर जब सज्जा बिना ने अजब के बारे में अपनी राय रख दी, तब आप हमारे विरोध के उपरांत धीरबाई जी को लेकर आए। फिर धीरबाई जी को उनकी परिभाषा के अनुसार असली राजपुतानी के चुनाव के लिए जो उन्होंने चाहा वो करने दिया, प्रतिस्पर्धा तक आयोजित होने दी। पर अब वो प्रतिस्पर्धा भी अजब ने जीत कर दिखाई है। एक तरह से न चाहते हुए भी धीरबाई जी के आभारी हैं, क्योंकि उनके उपाय से निकले निष्कर्षों को मानने में संभवतः आपको अब कोई असुविधा नहीं होगी राणा जी, क्योंकि अब आपको भी लगेगा कि अजब दे ही कुंवर प्रताप के लिए सर्वथा उपयुक्त है। जयवंता बाई जी, कैसे समझाएं हम आपको? इतनी छोटी सी बात आप नहीं समझ पा रही हैं। अगर फूल कंवर का विवाह कुंवर प्रताप के साथ होता है तो इसका अर्थ जानती है क्या है? मारवाड़ का मेवाड़ के साथ मैत्री, एक ऐसी मैत्री जो समूचे राजपुताने की एकता के लिए, दृढ़ता के लिए और सशक्तिकरण के लिए अनिवार्य है, आवश्यक है। दूसरी ओर अगर हम कुंवर प्रताप का विवाह अजब दे से कर देते हैं तो क्या मिलेगा हमें? कुंवर प्रताप के लिए आजीवन सुख और प्रसन्नता। जयवंता बाई जी, राणा जी, आपने सदैव हमारे बेटे को कर्तव्य का पालन करने के लिए कहा, और उन्होंने भी बचपन से अपने कर्तव्य का, अपने धर्म का पालन किया है। अब जब उनके विवाह की बात सामने आई है
उस समय भी उनके लिए योग्य जीवन संगिनी ढूंढने में भी आप मेवाड़ के हित को हमारे बेटे के सामने उनका कर्तव्य बनाकर रख रहे हैं। इस समय भी आप उनका सुख, उनकी इच्छा नहीं देख पा रहे। संभवतः आप उनके पिता हैं, इसलिए उनकी आंखें नहीं पढ़ पा रहे, पर हम तो उनकी माँ हैं। हम देख सकते हैं उनकी आंखों में। ये पसंद करते हैं अजब दे को और अजब दे भी। और राणा जी, केवल राजनीतिक कारणों से हम इन बच्चों की भावनाओं का बलिदान होते नहीं देख सकते। छोटी माँ, जैसा रानी माँ कह रही है वैसे ही क्या आप भी जानते हैं हमारे मन की बात? कुंवर प्रताप, हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए छोटी माँ। कुंवर प्रताप, आप इतने बड़े हो गए कि आपको अपने मन की बातें समझ आने लग गई, ये हमें पता ही नहीं चला। हमारे लिए तो आज भी आप प्रिय पुत्र हैं, जो सदा सर्वश्रेष्ठ बनने की धुन में घूमते रहते हैं। अब आपके विवाह की बात निकली तो आपके लिए उपयुक्त बिन्नी ढूंढने के लिए हमने भी फैसला किया। और आपकी रानी माँ जो कह रही है उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। वो इसलिए धीर भाई जी, क्योंकि आप प्रताप की आंखों को पढ़ ही नहीं पाती। यदि पढ़ सकती तो समझ जाती कि प्रताप अजब दे को पसंद करते हैं और अजब दे भी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, ये फल तो बहुत मीठा है, बहुत लजीज है। और हमने सुना है कि आपके दोलन में भी इस फल की काफी फसलें होती हैं। जी, बहुत होती हैं। मुगल सल्तनत की बादशाहत तस्लीम कर लीजिए और हमारे मातहत आ जाइए। आपके साहस की प्रशंसा करनी चाहिए बादशाह। हमारे ही महल में हम ही से शासन की बात कर रहे हैं आप। हमारा नाम बख्तमल नहीं है शहंशाह पर। हम आपकी बातों में नहीं आएंगे। अरे, आप तो बुरा मान गए, मगर फिक्र ना करें, हम आपके फायदे का भी ख्याल रखेंगे। और अभी आपने हमारी पूरी पेशकश सुनी ही कहाँ है। तो बात कुछ यूं है यवतलाल जी कि सभी मसले कोई जंग से थोड़ी ही तय होते हैं, दूसरे आसान रास्ते भी होते हैं दोस्ती बढ़ाने के। खैर, जब आपको इन सब बातों में कोई दिलचस्पी ही नहीं है तो फिर हटाइए इन्हें। पर हमें आपके दोलन का हसीन और दिलकश नजारा तो दिखाइए। और हमने सुना है आपके छत से नजारे बड़े ही दिलकश दिखाई देते हैं। चले छत पे। चलिए ना महाराज।
हम जानते थे जब कि आप ही जीतेंगे। बधाई हो, बधाई हो। ये भी अच्छा ही है ना, साधारण सामन की बेटी भी कुंवर प्रताप से विवाह के सपने बुन रही है। आप जानते हमने जन्म में किसकी छवि देखी? कुंवर प्रताप। और जब देख कुंवर प्रताप से विवाह नहीं करना चाहते, किंतु आप प्रतिस्पर्धा में चलेंगी हमारी। क्या हो गया? इतने वितरित कैसे हो सकते हो? कहीं कुछ और चाहते थे, वो कुछ और गया। कुंवर प्रताप, हमारी तरफ देखिए। हम भी आपकी आंखों में देखकर वो भाषा पढ़ना चाहते हैं जो चीजा ने पढ़ ली है। ऐसा क्या है जो हमें नहीं दिख रहा? देखिए हमारी तरफ कुंवर प्रताप, दिखाइए आपकी आंखें। बस कीजिए आप लोग। भगवान के लिए बंद कीजिए ये सब। रानी माँ, आशा का पात्र बना दिया है आपने हमें सबके सामने। आपने आगे बढ़कर प्रतिस्पर्धा का निर्णय ले लिया, जिसके विजेता का पुरस्कार हमें बना दिया। क्यों रानी माँ, किस आधार पर किया आपने ये सब? क्या हमने आज तक आपसे किसी भी लड़की के लिए कुछ भी कहा? बल्कि हमने तो सबको विपरीत कहा था रानी माँ। हमने तो कहा था कि इन सभी राजकुमारियों में से किसी में भी हमारी कोई रुचि नहीं। क्यों आपने हमें सबके लिए हास्य का पात्र बना दिया रानी माँ? क्यों? क्या सदा आप लोगों का आज्ञाकारी बने रहने का दंड दिया जा रहा है हमें? कुंवर प्रताप, आपकी रानी माँ आपको जानबूझकर दुख दे या आपको अप्रसन्न देखना चाहे, ऐसा हम नहीं मान सकते। आपका विवाह हो जाएगा ना, उसके बाद संभवतः ये जो कुछ भी आपकी रानी माँ कर रही है वो बंद हो जाएगा। हमें करना ही नहीं है विवाह। ना ही अजब से और ना ही फूल कवर से। ये बात हम पहले भी कह चुके हैं, पर एक बार फिर कह रहे हमें विवाह नहीं करना। और हम इस विषय पर कोई भी वाद विवाद नहीं चाहते। बस रुकिए। अजब हमने कहा रुकिए। अजब कहाँ भाग रही है? अजब आपको क्या लगता है आप यूं भाग पाएंगे हमसे दूर? उत्तर दीजिए हमारा। हम जानते हैं आप ये सब किस लिए कर रहे, इसीलिए ना, ताकि हम आपको किसी भी बात के लिए धन्यवाद ना कह पाए। धन्यवाद? हाँ, जब भी हमारा स्वाभिमान संकट में पड़ा है, आपने सदा ढाल बनकर उसकी रक्षा की है। मतलब आप हमारी जीत से सहज हैं? हाँ, हम बिल्कुल सहज हैं और हम तो बहुत प्रसन्न भी हैं। हाँ, मतलब झूठ क्यों कहें, हम भी मन में प्रतिस्पर्धा का भाव रखते हैं, किंतु तब नहीं जब हम ये जानते हो कि हम अजब से हारने वाले हैं। और वैसे भी अजब आपके जीतने से हम तो कुछ भी नहीं हारेंगे। अर्थात हमारा तात्पर्य है कि हम तो बहुत ही संतुष्ट हैं अजब कि आप जीते, वरना अगर कोई और राजकुमारी होती तो लड़ना ही पड़ता उससे, है ना? किंतु आपसे कैसा झगड़ा? और वैसे भी आपको कौन सा कुंवर प्रताप से विवाह करना है?
है कि नहीं? हमने कुछ गलत क्या किया? जब देख हम कितनी सरलता से आपको चिंता में डाल देते हैं। आप इतने भोले क्यों हैं? अच्छा जब हम नहीं सोच सकते आपके और कुंवर प्रताप के विवाह के बारे में, तो आप कैसे सोचेंगी? और अच्छा हम जानते हैं कि यदि आपसे कोई आके कहे भी ना कुंवर प्रताप से विवाह करो, आप तब भी ऐसा नहीं करेंगे। अरे पसंद हम करते हैं कुंवर प्रताप को और विवाह आप करें, ऐसा भी होता है क्या? नहीं होता था, पर अब कभी नहीं करेंगे ऐसा, कभी नहीं। देख लिया जीजा, ना कुंवर प्रताप अजब देखो पसंद करते हैं, ना अजब के कुंवर प्रताप को। जो बातें आपने कुंवर प्रताप की आंखों में पढ़ ली, उन बातों का ज्ञान तक नहीं है उन्हें। आप जो चाहे कर लें, किंतु हम कुंवर प्रताप को बलि का बकरा नहीं बनने देंगे। जो सुख हम उन्हें देना चाहते हैं, उसे दिलाकर ही रहेंगे। किस सुख की बात कर रही हैं आप जीजा? यदि अजब दे आपकी परछाई है तो वे कुंवर प्रताप से कभी विवाह नहीं करेगी, और यदि नहीं है तो बहू के रूप में आपको उनसे कोई सुख नहीं मिलेगा। इस स्थिति में तो दोनों तरफ जीत हमारी है। कुछ महसूस हो रहा है खान बाबा? महसूस तो हो रहा है शहंशाह। पूरे हिंदुस्तान की सियासत में बड़ी ही तेजी के साथ बह रही है बदलाव की हवा। जवाहरलाल, मिल जाइए हमारे साथ तो बच जाएंगे, वरना क्या बादशाह अकबर, आप हमारे ही महल में आकर हमें धमकी दे रहे हैं? धमका नहीं रहे, समझा रहे हैं, और वो भी एक दोस्त की मानी। वैसे आप दोनों ने यहाँ आकर कोई साहस नहीं दिखाया है, भयंकर मूर्खता दिखाई है। शहंशाह हिंदुस्तान, आप हमारी पकड़ में हैं। ऐसा ही होता है जब आप किसी बच्चे के हाथ में पूरा राज्य सौंप दें। अभी भी मौका है आपके पास, मान लीजिए, बिना हमसे लड़े अपनी शिकस्त कर लीजिए मंजूर हमारी मातहती। जवाहरलाल, शहंशाह, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अपनी आंखों से देखने के बाद भी यकीन नहीं हो रहा है आपको? देख लीजिए, पूरी तरह से घिर चुके हैं आप। शहंशाह, हम छोड़ेंगे नहीं आप दोनों को जब तक हमारे शरीर में रक्त की एक भी बूंद बाकी है। हम आपसे लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। हमने कहा था ना शहंशाह, हमें अपना रास्ता आजमाने दीजिए। शुक्रिया। मऊ, जैतपुर, ग्वालियर, सभी जगहों मुगलिया परचम फहरा रहा। अब वो दिन दूर नहीं
जब पूरे हिंदुस्तान पर हमारी बादशाहत होगी। आप लोग जाइए, हम कर लेंगे। हमने कहा जाइए। वो इसलिए धीर भाई जी, क्योंकि आप प्रताप की आंखों को पढ़ ही नहीं पाते। यदि पढ़ सकते तो समझ जाते। कुंवर प्रताप, हम भी आपकी आंखों में देखकर वो भाषा पढ़ना चाहते हैं जो चीजा ने पढ़ ली है। दिखाइए आपकी आंखें। बस। हम देख सकते हैं उनकी आंखों में, वो चाहते हैं अजब देखो और अजब दे भी। कहाँ नहीं ढूंढा हमने आपको प्रताप। अपने रानी माँ पर इतने क्रोध में हमने पहली बार देखा है प्रताप। रानी माँ, आज से पहले आपने भी तो कभी हमारा उपवास नहीं बनवाया था। किसके सामने बनवाया हमने आपका उपवास? हम ही लोग तो आपस में बात कर रहे थे, हम, आपके दाजीराज और छोटी माँ। आप फिर भूल कर रही रानी माँ, उसे सब पता है। किसे? किसी को भी नहीं। नहीं, बताइए किसके सामने आपका बन गया है उपवास? अजब दे रानी माँ, और क्या? आंखें झुकाने से मन की बात नहीं छुपती है प्रताप, क्योंकि पहली बार जब हमने आपको उन्हें देखते हुए देखा था, हम समझ गए थे अजब दे के बारे में आपके मन में विशेष अनुभूतियां हैं। क्यों आपका मन बार बार जो कह रहा है उसे अस्वीकार कर रहे हैं? क्या हम नहीं देख पा रहे हैं कि अपने मन से लड़कर कितना छटपटा रहे हैं यहाँ? क्या हम नहीं देख पा रहे कि जब केवल अजब दे आपके आसपास रहती है तभी आपके मुख पर मुस्कान आती है? जब से आप अजब दे के साथ इस महल में आए हैं, आप उद्विग्न हैं। आपकी आंखें सदैव उन्हीं को ढूंढती हैं। यदि आपको हमारी रानी माँ होते हुए सब समझ आ गया है, तो फिर उस लड़की को क्यों नहीं समझ में आता है रानी माँ? क्यों वो जानबूझकर हर बार हमसे लड़ती रहती है? क्यों वे जानबूझकर हमें दुख देती रहती है? हर पल हम अपराध बोध से घिरे रहते हैं रानी माँ। क्यों करती है वो ऐसा रानी माँ, क्यों? क्योंकि वे इस सच को स्वीकार करने से डर रही हैं। जब आप इतने परमवीर होकर झिझक रहे हैं, तो वो तो एक लड़की है। जरा सोचिए, अपने मन के इस कोमलतम भाव को स्वीकार करने में कितनी कठिनाई होती होगी उन्हें। आपके कहने का अर्थ वो भी हमारे प्रति उतना ही खिंचाव अनुभव करती है जितना हम उनके प्रति करते हैं। बिल्कुल, हमने देखा है जब आप उनके आसपास नहीं रहते तब विचलित रहती हैं वो। सारी दासियां केवल बहाने ढूंढती हैं। कितने अच्छे पुष्प नहीं है। और देखिए, जब हम स्वयं ढूंढने निकले पुष्प, तो मिले कि नहीं अच्छे पुष्प हमें? जब केवल अजब दे आपके आसपास रहती है, तभी आपके मुख पर मुस्कान आती है। जब आप उनके आसपास नहीं रहते, तब विचलित रहती हैं वो।
क्षमा कीजिए वो। अच्छा अब अजब दे कहाँ है? आंगन में। हम तो बस आपको बधाई देना चाहते थे प्रतियोगिता जीतने के लिए। बधाई आप दे चुके हैं, और वैसे भी वो फूल की जीत थी। किंतु अजब दे, सबके सामने पुतला तो आप ही ने तोड़ा था ना। हमने जो भी किया फूल के लिए किया, इसलिए जीत फूल की मानी जाए, और अब आपको फूल से ही विवाह कर लेना चाहिए। ये कभी नहीं हो सकता जब तक। क्यों नहीं हो सकता कुंवर प्रताप? क्योंकि एक तो फूल ने प्रतिस्पर्धा नहीं जीती, और दूसरा हम ही नहीं चाहते उनके साथ विवाह करना। कुंवर प्रताप, हम आपसे निवेदन करते हैं, हम आपसे हाथ जोड़ते, कृपया करके उनसे विवाह कर लीजिए। आपको पता नहीं, मैं आपसे बहुत बहुत प्रेम करती हूँ। हम जानते हैं, किंतु हम उन्हें इस दृष्टि से नहीं देख सकते जब तक। नहीं कुंवर प्रताप, आपको देखना पड़ेगा। क्या मतलब देखना पड़ेगा? आप कौन होती है हमें बताने वाली कि हम किससे विवाह करें किससे नहीं? हमें पता है कुंवर प्रताप, क्यों आप उनसे विवाह नहीं करना चाहते। तो फिर बताइए, हम भी तो सुने, क्या जानती है आप? हमें नहीं पता, विवाह आपको करना है तो निर्णय लेने का भी अधिकार आपका होता है। हम कौन होते हैं बीच में पड़ने वाले? हमें जाने दीजिए कुंवर प्रताप। किंतु अभी अभी आप कारण बता रही थी अजब दे। बताइए अजब दे। चलिए हम ही बता देते कि क्यों नहीं कर सकते हम फूल कंवर से विवाह। तो फिर बताइए, क्यों नहीं करना चाहते आप उनसे विवाह? क्योंकि फूल वो नहीं जिसे देखकर हम सब कुछ भूल सके। क्योंकि फूल वो नहीं जिसे देखकर हम अपने दिन का आरंभ करना चाहें। क्योंकि फूल वो नहीं जो हमारा ऐसा ध्यान रख सके जैसे हम उसके सब कुछ हो। क्योंकि फूल वो नहीं जो हमारे परिवार के सामने हमारी किसी भी भूल या हमारी किसी भी कमी के लिए हमें कुछ कहने का साहस कर सके। क्योंकि फूल वो नहीं जो हमें देखकर लजा सके। क्योंकि फूल वो नहीं जो हमारी आंखों से आंखें भी न मिला सके जब हम उसके सामने खड़े हो।
और फूल वो भी नहीं जो रात भर जागे जब हम जीवन और मृत्यु से लड़ रहे हो। फिर तो आपको ऐसी कन्या मिलने से नहीं, हमें मिल चुकी है। क्या कहा आपने? वही जो सुना हमें मिल चुकी है और हमारे सामने खड़ी है। क्या कहा आपने? वही जो सुना आपने, हमें मिल चुकी है और हमारे सामने खड़ी है। और हमसे कह रहे हैं कि कैसे हम उसके प्रति अपनी भावना को उसी प्रकार छुटला दें जैसे वो अपने मन में हमारे प्रति अपनी भावनाओं को छुटला रही है। कैसे अजब दे, कैसे छुटला रही हैं अजब दे? हमने आपके सामने अपने मन की बात खोलकर रख दी और आपने कुछ नहीं कहा, क्योंकि हमारे पास कहने को कुछ भी नहीं। क्यों अजब है? जैसे हमने अपनी भावनाएं आपके सामने रख दी वैसे आप भी अपनी मन की बात हमारे सामने रख सकती हैं। कुंवर प्रताप, हमें लगता है आपको मुझसे विवाह कर लेना चाहिए। फूल बार बार बस एक ही नाम। जब हमने कह दिया कि हम नहीं चाहते उन्हें, फिर भी आप उन्हीं का नाम हमारे सामने क्यों ले रही है अजब? क्योंकि फूल आपके योग्य है कुंवर प्रताप, हम नहीं। क्यों अजब दे को ढूंढ रही हो? उसके विवाह की तैयारियां कैसे चल रही है यही जानने के लिए ढूंढ रही हो क्या? अजब दे का विवाह? नहीं, अजब दे का विवाह नहीं हो रहा। हाँ, कुंवर प्रताप तो अब सामंत की पुत्री से ही विवाह करेंगे, अजब दे से। क्योंकि उसी ने तो प्रतिस्पर्धा जीती है। अब बेकार ही कुंवर प्रताप के लिए हम सबसे लड़ती रहती थी। हुआ क्या? ना वो हमें मिले ना आपको, और कुंवर प्रताप मिल गए उस साधारण सामंत की पुत्री को। आपका इतना दुस्साहस, अपनी तुलना आप हमसे करेंगे? हमसे? जानती हैं कौन है हम मारवाड़ की राजकुमारी। और ध्यान से सुन लीजिए, कुंवर प्रताप का विवाह हम ही से होगा। हमें मिल चुकी है और हमारे सामने खड़ी है। जैसे हमने अपनी भावनाएं आपके सामने रख दी वैसे आप भी अपनी मन की बात हमारे सामने रख सकती हैं। अजब दे, अजब दे, अजब दे, बोलिए फूल। वो हम सोच रहे थे आपके विवाह की तैयारी के बारे में सोचना, अब हमें आराम कर लेना चाहिए। अजब दे, हम फिर सुन मूर्ख राजकुमारियों से लड़े। एकलिन जी, अब क्या बोल दिया आपने उन्हें? क्यों बार बार पूछती हैं आप उनसे? नहीं अजब दे, इस बार तो स्पष्ट ही गलती उन राजकुमारियों की है। वे पता हमसे क्या कह रही? वे कह रही थी अब आपका विवाह कुंवर प्रताप से हो। पता है क्यों? क्योंकि आप प्रतिस्पर्धा में जीत गए।
ये भी कोई बात हुई भला? किंतु सच तो आप और हम जानते हैं ना, कुंवर प्रताप का विवाह हमसे होने वाला है। उन्हें सच क्या पता? चलो ठीक है, नहीं पता तो नहीं पता, किंतु हमें चढ़ाने का उनका क्या अधिकार है? जब आप ही बताइए, उनकी गलती थी कि नहीं? बताइए, उन्हें हमसे इस तरह बात करनी चाहिए थी? नहीं ना? फूल फूल फूल, बार बार बस एक ही नाम। जब हमने कह दिया कि हम नहीं चाहते उन्हें, फिर भी आप उन्हीं का नाम हमारे सामने क्यों ले रही है? अजब दे, आप चुप क्यों हैं? बताइए ना, फिर राजकुमारियां गलत थी ना? अजब दे, अजब दे, वे गलत है। कुंवर प्रताप का विवाह केवल आपके साथ होने वाला है। प्रधान जी, इस युद्ध में हमें बहुत अधिक हथियारों की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए तुरंत नए हथियार बनवाइए। हुकुम। राणा जी, वीरबाई जी, आप यहाँ? राणा जी, आप और हम दोनों इस बात को जानते हैं कि इन परिस्थितियों में हमारे समक्ष बचाव का केवल एक ही मार्ग है, मेवाड़ और मारवाड़ की एकता। वीरबाई जी, कृपया कर कोई नया विवाद खड़ा मत कीजिए, कम से कम इस समय तो नहीं। हम विवाद की नहीं, समाधान की बात कर रहे हैं, ताकि आपको महत्वपूर्ण निर्णय लेने में समय ना लगे। आप इस बात को जानते नहीं हैं, पर कुंवर प्रताप अजब को पसंद करते हैं और अजब कुंवर प्रताप को। ये बात स्पष्ट हो चुकी है राणा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या हो गया आपको धीरबाई जी? आप भी जयंता बाई जी की तरह बातें करने लगी हैं। राणा जी, मान ली कि ये बात मात्र हमारी एक कल्पना है, पर यदि इसमें कोई सच्चाई निकली तो हमारे पास इसका उपाय तो होना चाहिए। कैसा उपाय? आप अजय से जाके बात करें, उन्हें समझाएं कि वो कुंवर प्रताप से दूर रहे, ताकि कुंवर प्रताप और फूल का विवाह सरलता से नहीं, शीघ्रता से भी हो सके। नहीं धीरबाई जी, हम ऐसा नहीं कर सकते। कहीं अजब दे सचमुच कुंवर प्रताप को पसंद करती हो तो? ये निर्णय आप ही को लेना है राणा जी, कि इस समय मेवाड़ के लिए क्या अधिक आवश्यक है, भावनाएं या राज्य की सुरक्षा। नहीं धीरबाई जी, हम इस समय इस विषय पर और कोई बात नहीं करना चाहते। रानी खम्मा राणा जी। कहिए रावत जी। राणा जी, जाने क्यों हमें ऐसा लग रहा है कि इस समय हमारे विपरीत होता जा रहा है। आए दिन कुछ ना कुछ अपशगुन हो रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ बहुत बुरा होने वाला है। रावत जी, पहेलियां बुझानी बंद कीजिए, स्पष्ट कहिए क्या कहना चाहते हैं आप। राणा जी, हमारे गुप्तचरों से प्राप्त अंतिम सूचनाओं के आधार पर हमें यह पता चला है कि अकबर हमारे राजपुताने के आसपास के सभी राज्यों को निरंतर जीतता चला जा रहा है। एक तरह से उसने हमारे राजपुताने के चारों ओर एक सुदृढ़ घेराबंदी बना दी। आज हमारे आसपास के कई राजा अकस्मात चुप से हो गए। इनमें से अधिकतर राज्यों ने इन मुगलों के भय से हमारे राजनयिक अधिकारियों को किसी न किसी बहाने से राजपुताने में वापस भेजना आरंभ कर दिया। और तो और राणा जी, हमारे निमंत्रण पर हमारे इस राजमहल में आई अधिकतर राजकुमारियों के माता पिता राजकुमारियों को अपने महल में वापस ले जा रहे हैं। अपने भय का कारण स्पष्ट बताइए रावत जी। राणा जी, हमारे भय का कारण यह है कि कहीं अकबर हमें राजपुताने में ही बाकी सब राज्यों से अलग और अकेला करने का प्रयास तो नहीं कर रहा है। क्योंकि यदि ऐसा है तो राणा जी, इस समय एक शक्तिशाली मित्र के अभाव में
ये अकबर हमारे लिए बहुत बड़ा संकट बन सकता है। इस संकट से बाहर कैसे निकलना है रावत जी, हम अच्छी तरह से जानते हैं। आप निश्चिंत रहिए। वो देखिए शहंशाह, वो रहा अलवर का किला, जहां के हालात का तबसरा आपके हुजूर में पेश हो चुका है। अलवर के किले पर अफगान बादशाह हाजी खान की हुकूमत है और सुना है हाजी खान के राजपुताना से बड़े दोस्ताना ताल्लुकात हैं। हो सकता है कि हमारे दोस्ताना ताल्लुकात की पेशकश पर वो गौर न करे, तो फरमाइए क्या मशवरा है आपका? कर दे सीधे हमला? नहीं, हम पहले उन्हें अपना एक नुमाइंदा भेजे जो उन्हें हमारी दोस्ती का पैगाम दे। जो हुक्म। शहंशाह, ये हाजी खान की तरफ आपके इस खास नरम रवैये की वजह जान सकते हैं? आप ही ने तो हमें बताया था खान बाबा कि हाजी खान एक बहुत अच्छा बादशाह है। वो तो है, जो अपनी आवाम की भलाई का भी बहुत ख्याल रखता है। तो हमने सोचा देना चाहिए उन्हें भी एक मौका, और हम ये उम्मीद करते हैं खान बाबा कि वो गवा ना दे इस मौके को। हम चाहे जितनी अशरफियां सेना को मजबूत बनाने के लिए या अपनी सिपाही की तादाद को बढ़ाने के लिए खर्च कर दें, पर एक बात का ध्यान रहे, अपने आवाम की दिवाली को पूरे धूमधाम से मनाने के लिए अशरफियां बचनी चाहिए। जी हुजूर। हुजूर, अकबर ने अपने नुमाइंदे के हाथ आपके लिए पैगाम भेजा है। सिर्फ यही नहीं हुजूर, वे अपनी पूरी फौज के साथ हमारे किले के बाहर ही खड़े हैं। अकबर के नुमाइंदे को पेश किया जाए। हुजूर, यही है अकबर का नुमाइंदा। हाजी खान फौरन अपनी रियासत अलवर को किले सहित बिना शर्त बाइज्जत हमारे सुपुर्द कर दो, वरना हम आप पर हमला करके अपनी शमशीर के जोर से इसे ले लेंगे। शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जाओ कह दो अपने बादशाह से हमें सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। किसी खुफिया रास्ते से फौरन तुम मेवाड़ रवाना हो जाओ, और यदि मेवाड़ ने इस वक्त हमें मदद के लिए कुमुक्त भेज दी तो हम मैदान जंग में अकबर को मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, हम खुश हुए। क्या शानदार नक्शा बनाया है अलवर के किले का। इस नक्शे के मुताबिक 3 रास्ते हैं अलवर के किले से बाहर निकलने के। अब देखते हैं कि हाजी खान इनमें से किसी भी रास्ते का इस्तेमाल करके किसी के भी जरिए राजपुताने को अपनी मदद के लिए पैगाम भेजते हैं या नहीं। लड्डू में डालने के लिए और घी और मेवे कहाँ हैं? लेकर आइए। हीर भाई जी, इस लड्डू पर तो सबसे पहले आपका अधिकार है। इसे हमारे बेटे के विवाह के लड्डू समझकर खाइए। खाकर देखिए।
लाखों में एक है हमारी बहू। बहुत पसंद करता है हमारा बेटा उसे। उन्होंने ही कहा हमसे। अब तो कोई स्थान ही नहीं बचा संदेह के लिए। जब से हम इस महल में आए हैं जीजा, आपसे खेल खेलते रहे। अब आज भी खेल में इतनी ही भोली हैं क्या है? क्या कहना चाहती है? यहाँ आप अपने पुत्र के विवाह के लड्डू बांट रहे हैं और वहां राणा जी राष्ट्र हित में अजब देश से अपनी भावनाओं का बलिदान देने के लिए वे मनाने जा चुके हैं। अब क्योंकि आप कह रही हैं कि आपकी बहू लाखों में एक है, वो हंसते हंसते अपनी इच्छाओं का बलिदान देगी। है तो एक सामंत की बेटी, मेवाड़ नाथ को ना नहीं बोल पाए। हम अभी जाकर फूल को बता देते हैं अजब और प्रताप की भावनाओं के बारे में। हमें विश्वास है जब उन्हें ये पता चलेगा वो बड़ी सरलता से हंसते हंसते उन दोनों के मार्ग से निकल जाएंगे। सच, कभी कभी तो लगता है मेवाड़ की नहीं, मूर्खों की राजधानी है। राजकुमारी जी, मेवाड़नाथ पधार है। फिर कभी ऐसा मत बोलिएगा। हमें लगता है आप नहीं है, मर्यादाओं के बारे में जानती नहीं है। हम एक साधारण सामंत की बेटी और वो मेवाड़नाथ। हमारे सौभाग्य से यदि उन्हें हमारी आवश्यकता भी पड़ जाए तो हम जाएंगे उनके पास, वे नहीं आएंगे यहाँ। समझिए आप? एक जी, मेवाड़नाथ तो सचमुच पधार रहे हैं। अवश्य ही आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। जी, हमें बुलवा लिया होता हुक्म। हम सीधा मूल बात पर आते हैं। पता नहीं क्या है आपके परिवार में, जब भी हाथ बढ़ाते हैं अपना हाथ सदैव नीचे था। आपके पिताजी मामरख सिंह जी बहुत ही प्रतिष्ठित सामंत है मेवाड़ के। अथक सेवा की है उन्होंने मेवाड़ की, बहुत गर्व है उन पर। और उन्हीं के कारण आज मेवाड़ की लाज, मेवाड़ की आन, मेवाड़ की मर्यादा, मेवाड़ का राजकोष सब सुरक्षित। अन्यथा हमारी रानी और हमारे राजकोष के साथ पता नहीं क्या अनर्थ हो गया होता बिचौलिया में। किंतु आज मेवाड़ की ही नहीं, समूचे राजपुताने की आन आपके हाथ में है अजब। हम अपने परिवार के ही परंपरा के अनुरूप मेवाड़ की सेवा में प्रस्तुत हैं। आप आदेश करें, हमारे बस में जो भी होगा हम उसे अवश्य करेंगे हुक्म। आज पता चला क्यों जयवंता बाई जी आपसे इतना स्नेह करती हैं, क्यों आपका मान रखती हैं। चलते हैं। देख लीजिए। इन सारे पुष्पों को ठीक से द्वार पे फैला दो। जी। अच्छा सुनो, बताओ हम कैसे लग रहे हैं? बहुत सुंदर राजकुमारी जी, इतनी की जितनी पहले आप कभी नहीं लगी। रानी जी आ रही है हमारे कक्ष में, थोड़ा विचलित तो होगा ना हमारा मन। ये सब क्या है?
अच्छा नहीं लगा? दासिया, तुरंत इसे हटा दो, तुरंत तुरंत सारे पुष्प हटा दो। आप भीतर चलिए। हमने स्वयं सजाया है कक्ष को। पर क्यों? आप हमारी होने वाली वो है ना, सासू माँ। हम जानते हैं हमें उतनी अच्छी लड़की नहीं समझा जाता है जितना कि अजब देखो, किंतु हम आपके परिवार के योग्य बनने के लिए पूरा श्रम करेंगे, पूरा श्रम। ये सब आपने हमें प्रभावित करने के लिए किया? हाँ, कुंवर प्रताप तो है ही हमसे प्रभावित, इसलिए तो हमसे विवाह करने का मन बना रहे हैं वे। अब बाकी बच्चे आप, और देखिएगा आप सबको भी हम बहुत ही शीघ्र प्रभावित कर लेंगे, किंतु उसके लिए अभी श्रम करना बाकी है। और पता है, विवाह के बाद जल्दी उठने का अभ्यास, उसके लिए ना हमने एक दासी को काम पे भी लगा दिया। बोल दिया हमने उसे कि प्रतिदिन सुबह 4 बजे हम पे आके पानी डाल दिया करें। और आप भी तो सुबह शीघ्र ही उठती है ना रानी माँ? वो भी हमारे प्रति उतना ही खिंचाव अनुभव करती है जितना हम उनके प्रति करते हैं। अरे हम ही बोले जा रहे, हमने आपको बोलने का तो अवसर ही नहीं दिया। आप बताइए, आप क्या बोलने आई थी हमसे यहाँ? कुछ नहीं, हम सिर्फ इतना पूछना चाहते थे कि आप ठीक तो है ना? जो कहने गई थी आप कह पाई? जानते थे अच्छे लोगों के साथ ऐसा होता है, जो कहना चाहते हैं जिससे वो कह नहीं पाते। नहीं कह पाए हम, किंतु हमें प्रसन्नता है कि नहीं दुखाया हमने फूल का मन। पता नहीं कैसे हमारे मन में धीर भाई जी का भूत एक पल के लिए समा गया था, पर अच्छा ही हुआ, हमारी अंतरात्मा ने बोलने ही नहीं दिया धीर भाई जी। अर्थात आप प्रताप का साथ नहीं दे पाई? नहीं दे पाई, पर क्या हुआ, प्रताप और अजब दे का साथ नियति देगी, देख लीजिए। चलिए आज हम अनुमान लगाते हैं कि आप यहां हमसे क्या कहने आई है। तो आपने बहुत सोचा, फिर अपना मन बना लिया, यही बात है ना जब्दे? हम जानते थे अंत में यही होगा। अब हम आपको, मेवाड़ के राजकुमार को दुखी करने के लिए दंड दे सकते हैं जब्दे, क्योंकि आपके दिए दुख के कारण हम राष्ट्रहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार नहीं कर पाए हैं। इसीलिए हम आपके पास फिर से आपको राष्ट्र और राष्ट्रहित की याद दिलाने आए हैं कुंवर प्रताप। अर्थात आपको फूल कंवर से विवाह करना पड़ेगा। जब हम एक बार स्पष्ट रूप से आपके इस मूर्खता भरे प्रस्ताव को ठुकरा चुके हैं जब्दे, तो फिर आप घुमा फिरा कर बार बार हमसे यही क्यों कहते हैं? हमारे धैर्य की परीक्षा मत लीजिए, जाइए जब्दे, चले जाइए। कुंवर प्रताप, हमें अब अच्छे लगते हैं। यही सुनना चाहते थे आपको, सुन लिया। क्या कहा आपने? हाँ कुंवर प्रताप, हमें अच्छे लगते हैं, हम पसंद करते हैं।
हाथ से नहीं, महीनों जब हमने आपको गांव के हाट में पहली बार देखा था तब सब। देखा, अब तो हमारे मन में तब से चल रहे भ्रम के लिए हमें दोष भी नहीं दिया जा सकता है। आपके भी मन का सच यही है, फिर आपने हमसे बार बार फूल कवर के साथ विवाह के लिए क्यों कहा जब तक? अब तो हम आपकी वो सलाह बिल्कुल नहीं मानेंगे। मानेंगे क्या? हाँ कोर्ट पिता, ये सच है कि हम आपको पसंद करते हैं, किंतु हमें अपनी मातृभूमि से भी प्रेम, और कुछ भी मातृभूमि से बड़ा नहीं हो सकता। और हम ये भी जानते हैं आपके मन में सबसे अधिक प्रेम मातृभूमि के लिए। और इस समय अकबर से सारे राजपुताने को बचाने के लिए मेवाड़ को फूल कवर चाहिए। नहीं चाहिए हमें अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए मारवाड़ की सहायता। हम अकेले ही लड़ लेंगे उस मुगल से। हमें आपकी क्षमता पर बिल्कुल संदेह नहीं कोर्ट पिता। कल को भगवान न करे आपको कुछ हो गया तो कौन बचाएगा हमारी मातृभूमि को? कौन? ये संदेह जीवन भर भी रहती है और जीवन के बाद भी रहती है। और कोर्ट प्रताप, आप स्वयं जानते हैं मुगलों की शक्ति। अकबर के साथ सीधे सीधे उलझकर आपने उसे इतना उकसा दिया कि वे पूरे राजपुताने को लिए बिना मानेगा नहीं। ऐसे निजी इच्छाओं और निजी भावनाओं को कुचलकर राष्ट्र हित के बनने वाले संबंधों के बारे में ध्यान देना चाहिए आपको कोर्ट पिता। हम जानते हैं जब प्रश्न देश का होता है तब आपके मन में कोई दुविधा नहीं होती। और आपको पता है कोर्ट पिता, जब विष के प्रभाव से आपको नींद आ रही थी और वैद्य जी ने भी अपनी आस छोड़ दी थी, तब हमने अकबर का नाम लिया था। और अचेतन अवस्था में भी आपके शरीर में चेतना आ गई थी कोर्ट पिता। याद है, सब याद है हमें। तो फिर आपको यह भी पता होगा कोर्ट पिता कि इस समय जब अकबर चारों ओर से राजपुताने को घेर रहा है, हमारी धरती आपसे आपकी भावनाओं का बलिदान मांग रही है। यहाँ भी अजब दे, आपको हमारा ही बलिदान दिख रहा है, अपना नहीं। आप भी तो बलिदान दे रही हैं अजब दे। आप बहुत अच्छी अजब दे, बहुत अच्छी। आप सब लोग को क्या हो गया? भोजन सामने रखा हुआ है और कोई भी भोजन नहीं कर रहा है। और कुंवर प्रताप, वे कहाँ है? अरे अजब, आइए आइए, बैठिए ना। हम कुंवर प्रताप को लेकर आते हैं। धीरज रखिए राणा जी,
आ जाएंगे कुंवर प्रताप। ताजीराज, हम विवाह के लिए तैयार हैं। किससे? फूल कवर से क्या कहा आपने कुंवर प्रताप? फूल कवर? हर बार कुंवर प्रताप, जब भी मेवाड़ की सुरक्षा के भविष्य को लेकर हमारे मन में संकट के बादल छाए हैं, हर बार आपने हमारे संकट को भांप लिया है और हमारी सभी चिंताओं को अपने ऊपर ले हमें निरुत्तर कर दिया है। गर्व है हमें आप पर कुंवर प्रताप, बहुत गर्व है। कुंवर प्रताप, क्या यह आपका अंतिम निर्णय है? क्या यह आपका अंतिम निर्णय है? जी रानी जी। हमारे कक्ष में चलिए। क्या कर रही है? कोई सुनने का तू? अजब से हमें कोई अंतर नहीं पड़ता, बल्कि हम तो चाहते हैं कि महल के ऊपर खड़े होकर हम सारे संसार को बता दें कि हम इस संसार की सबसे सौभाग्यशाली लड़की हैं। मतलब कुंवर प्रताप वीरों में सर्वश्रेष्ठ, बाकी भी सिद्धांतों पर चलने वाले, प्रसिद्ध, सुंदर, शक्तिशाली। अजब थी राजपुताने की नहीं, बल्कि पूरे देश की लड़कियां उनके विवाह करने के सपने देख रही हैं, बस आपको छोड़ के। अजब थी कुंवर प्रताप, उन्होंने सबके सामने बोल दिया कि हमें फूल कमर से विवाह करना। ओह अजब थी, हमारे सौभाग्य के लिए आपको भी श्रेय जाता है, क्योंकि यदि आप नहीं होती ना जब, तो हमारा संबंध ही नहीं हो पाता। ऐसा मत कहिए, आप ही कुंवर प्रताप की पत्नी बनने की योग्य हैं। रहने दीजिए जब। हमें लगता था कि कुंवर प्रताप सदा हमें पगली, नासमझ और नकचरी समझते, किंतु अजब थी वो आप ही तो है जिन्होंने कुंवर प्रताप के मन में हमारी छवि को सुधारा। आपने हमें सदा बताया जब कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आपको
बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके लिए बहुत प्रसन्न हैं, बहुत प्रसन्न हैं। जब तक हमारे बड़े दादा, उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी ये समाचार सुन के? वे तो मेवाड़ के नाम से घृणा करते हैं। फूल, आप ये सारे समस्याओं की चिंता मत करिए, सब राणा जी पर छोड़ दीजिए, वे कुछ ना कुछ कर लेंगे। राणा जी, आपको तो प्रसन्नता से झूमना चाहिए, और आप है कि तनाव में दिख रहे हैं। बेटे का विवाह निश्चित हुआ है, कोई राग रंग वाले महोत्सव की घोषणा कीजिए राणा जी, मिठाइयां बंटवाइए। अभी तो मात्र पहली बाधा पार हुई है धीर भाई जी। विवाह तो तब तय होगा जब मारवाड़ के राजा राव मालदेव इस रिश्ते के लिए सहमत होंगे। तो इसमें देर किस बात की, रिश्ता भिजवा दीजिए। आपको पता नहीं है धीर भाई जी कि राव मालदेव कितने क्रोधित हो सकते हैं। हमारी छोटी सी भूल चूक से कुंवर प्रताप और फूल कंवर के बीच संबंध बने हैं, वो सब चले जाएंगे, और उसके आधार पर मारवाड़ और मेवाड़ के बीच मैत्री की सभी भविष्य योजनाएं भी जाएंगी। एकता के लिए किए गए सभी प्रयास विफल हो जाएंगे धीर भाई जी। आपको पता है ना राणा जी, राव मालदेव जी हमारे जीजा सा है। उनके आचार व्यवहार, प्रेम क्रोध सब कुछ भली भांति जानते हैं। हम जानते हैं धीर भाई जी, इसलिए हम तय नहीं कर पा रहे हैं कि यह रिश्ता लेकर हम किसको भेजें। हमारे मन में है इतना, राव मालदेव जी की बड़ी महारानी उमा देवी, हमारी बहन। क्या? पर क्या यह सच नहीं है कि आजकल राव मालदेव अपनी छोटी रानी में अधिक रुचि दिखा रहे हैं? अगर यह सच है तो इतने महत्वपूर्ण विषय के लिए अपनी बड़ी रानी की क्यों सुनेंगे? बड़ी महारानी का रुतबा कुछ और ही होता है राणा जी। अब आप यहाँ की ही बात देख लीजिए, आपके और हमारे बीच इतना प्रेम है, परंतु क्या हम जीजा का स्थान ले पाए? नहीं ना। तो फिर ठीक है धीर भाई जी, आप अपनी बहन को यहां बुलवाने के लिए न्योता भिजवा दीजिए। ये न्योता हम कब का भिजवा चुके हैं। जब प्रश्न देश का होता है तब आपके मन में कोई दुविधा नहीं। इस समय जब अकबर चारों ओर से राज बताने को घेरा है, हमारी आपसे आपकी भावनाओं का बलिदान मांगना है। कुछ देर के लिए हमारा ध्यान सही मार्ग से भटक गया था, अपनी भावनाओं को अधिक महत्व देने लग गए थे। इस अपराध के लिए हम आप सबसे क्षमा चाहते हैं, हमें क्षमा कर दीजिए। अपनी मातृभूमि के लिए, मेवाड़ और मारवाड़ की एकता के लिए फूल कंवर से विवाह ही हमारी पहली रुचि होनी चाहिए थी। इस निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए इतना अधिक समय लग गया, हमें आप सब क्षमा कर दीजिए। क्षमा तो इन्हें मांगनी चाहिए। रानी माँ, ये क्या कह रही हैं आप? और नहीं तो क्या, इन्होंने ही ये मापदंड तय किया है, एक राजपूत के बेटे को अपने भाग का जीवन जीने का अधिकार नहीं है, अपने लिए निजी सुख पाने का अधिकार नहीं है, निजी सपने देखने का अधिकार भी नहीं है।
लिया था हमने अपने बेटे के लिए, थोड़ा सा सुख ही तो मांगा था। इनके मुख पर थोड़ी सी हंसी ही तो मांगी थी। ये भी नहीं दे पाए आप सभी ने। दिया क्या? मात्र बलिदान करने के लिए उत्साह। बचपन से बस बलिदान और बलिदान। ये क्या कह रही हैं आप? ऐसे मत बोलिए इन महान आत्माओं से रानी मां। नहीं प्रताप, यही रही है इस महल की परंपरा। जिसने यहाँ प्रेम किया उसी को विष पीना पड़ा यहाँ। बचपन में जब आपको गोद में उठाया था तब निश्चय किया था हमने, इस विष से बचा कर रखेंगे हम आपको। किंतु इन महान बड़ी बड़ी आत्माओं के सामने, जिन्होंने अपने हाथों से आपकी नियति बनाई, आपका भविष्य गढ़ दिया है, भला इनके सामने हमारी क्या बिसात? हम तो मात्र एक निरीह अबला असहाय मां है जो अपने बेटे के सुख के लिए इनके सामने भीख तो मांग सकती है, किंतु कोई आशा नहीं रख सकती। रानी मां, हम जानते हैं आप इस समय ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हैं, क्योंकि आप क्रोध में है रानी मां। नहीं नहीं नहीं, आज कहने दीजिए हमें इनसे सब कुछ। बताइए बताइए, ऐसा क्या नहीं किया है हमारे बेटे ने जिसे आप वीरता नहीं कहते, और क्या बच गया है सिद्ध करने के लिए बाकी? बताइए, उत्तर दीजिए। आप क्या समझते हैं पिता? क्या हम नहीं जानते? इतना खालीपन अनुभव कर रहे हैं हम, जिसे युद्ध के शोर से भरने का प्रयास कर रहे हैं आप, जैसे इन सब ने किया था। जिस समय आपके दाजी राज ने आपको गले लगाकर बधाई दी, उस समय आपकी आंखों से चलकती गहरी पीड़ा को देखा था हमने। फिर प्रताप, आप चुप क्यों हैं? बताइए, चुप क्यों हैं आप? क्यों इन आत्माओं को उनके अपराधों से बचा रहे हैं? रानी मां, आप क्या हाथ छोड़ते हैं रानी मां? आप इस समय बहुत उद्विग्न हैं। शांत हो जाइए रानी मां। रानी मां, शांत हो जाइए। बोल लेने दीजिए इन्हीं कुंवर प्रताप। यदि मन का आक्रोश निकलेगा नहीं तो दंश बन जाएगा ऋतिक।